स्टार्टिंग मूवी में एक लड़के को दिखाया जाता है जो अंधेरे कमरे में अकेला बुक ढूंढ रहा था। अचानक उसके दादाजी आ जाते हैं। उसे देखकर डर जाता है। दादाजी बताते हैं, तुम्हें सब कुछ बताने का समय आ गया है। इस फैमिली के पास ढेर सारा खजाने का राज था। वो बताते हैं रोमन और पिरामिड के टाइम का खजाना हुआ करता था जो अचानक गायब हो गया। 16 वाला टेम्पल्स फिर उसे ढूंढ गया। वो इतना खजाना था कि ये लोग देखकर दंग रहेंगे और उसकी रक्षा करने की कसम भी खाते हैं। फिर 100 साल बाद उसे यूरोप लाया गया। फिर 2000 साल तक छिपाया गया। तब इंग्लैंड यूरोप और अमेरिका पर कब्जा कर रहा था। उस खजाने को बचाने के लिए फिर से छिपाया गया। उसे ढूंढने के लिए कुछ सुराग छोड़े गए। चार्ल्स अपने ज़िंदगी के आखिरी वक्त प्रेसिडेंट से मिलने व्हाइट हाउस गया था, मगर वो नहीं मिला। तब उसने उस चिट्ठी को अपने साथ आए शख्स को दे दिया था। वो थे थॉमस गेट, ये मेरे दादाजी के दादाजी। उस पर लिखा था चार्लेट। वह कहकर वो गुजर गए। उस लड़के के दादाजी एक नोट निकाल कर दिखाते हैं जिस पर पिरामिड का पिक्चर था। वो सीक्रेट एजेंसी का सिंबल हुआ करता था। ये खजाने का सुराग है। तभी उस लड़के के फादर वहाँ आते हैं, कहते हैं ये सब बकवास है। इस खानदान की 5 पीढ़ियां लगाई इस खजाने को ढूंढने, किसी को कुछ नहीं मिला। अपने बेटे को चलने को कहकर वहां से चला जाता है। वो लड़का अपने दादाजी से प्रॉमिस करता है वो खजाना ढूंढ लेगा। अब प्रेजेंट डे नॉर्थ ऑफ द एरोटिक सर्किल, वहाँ कुछ लोग जाते हुए देखते हैं। उनमें से एक बेन, उसका दोस्त रेली और पार्टनर इयान होता है। ये लोग डिटेक्टर से ढूंढने लगते हैं। बेन को वहाँ चार्लेट नाम लिखा हुआ मिलता है। वो एक बड़ी शिप थी। ये लोग उसके अंदर जाते हैं। वहाँ बारूद से भरे बैरल्स रहते हैं। वहाँ एक बैरल्स में एक बॉक्स मिलता है, उसमें यूनिक पाइप रहता है। उस पर एक पजल लिखा हुआ था। उसमें लिखा होता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। के पीछे एक अदृश्य मैप है। इस बात पर बेन और इयान के बीच बहस होती है और उनको शिप के अंदर बंद करके चला जाता है। बेन को वहाँ एक सीक्रेट दरवाज़ा नजर आता है। ये दोनों बाहर निकल जाते हैं, तभी शिप ब्लास्ट हो जाती है। इयान समझता है ये लोग मारे गए हैं। इयान वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन एफबीआई बिल्डिंग से बेन और रैली बाहर निकलते हुए। एफबीआई वालों ने उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। ये लोग म्यूजियम में पहुंचते हैं जहां डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा हुआ था। वहां बेन को एक इनविटेशन कार्ड भी मिलता है। फिर वो मैनेजर से मिलता है जो एक लड़की थी। उसका नाम डॉक्टर चेस था। वहाँ एक सिक्कों का कलेक्शन रहता है। उसे देखकर बेन कहता है एक सिक्का मेरे पास भी है। उसमें आपकी बात करता है, वो भी नहीं मान रही थी। ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब उस मैप को इयान से बचाने के लिए हमें ही चुराना पड़ेगा। ये लोग चोरी की तैयारी कर रहे थे। इधर इयान भी तैयार हो रहा था। डॉक्टर चेस को बेन एक सिक्का भेजता है जिससे उसका कलेक्शन पूरा हो गया। डॉक्टर चेस को एक फ़ोन कॉल आता है। वो उस सीक्रेट रूम की तरफ जाती है जो चेस के थंब से ही खुलता है। ये तीनों चोरी के लिए पहुंचते हैं। बेन जो सिक्का भेजा था डॉक्टर चेस को, उस पर कुछ केमिकल लगा हुआ था जिसकी निशानियां टाइपराइटर पर पड़ जाती है। उसके जरिए अंदर जाकर उस मैप को चुरा कर आ रहा था। उसके सामने इयान आ जाता है। वो बेन पर गोली चलाता है। वहां से बचकर बेन जा रहा था तो वह कई डुप्लीकेट्स की मैप्स नजर आती है। डॉक्टर चेस उसके पास पीछा करती है और उसे मैप छीन कर ले जा रही थी। तभी इयान वहां पहुंच जाता है और डॉक्टर चेस को भी किडनैप कर रहा था। बेन और रैली उसका पीछा करते हैं। डॉक्टर तो बच जाती है मगर मैप उसी के पास रह जाता है। लेकिन वो मैप डुप्लीकेट था। डॉक्टर पूछती है वो कौन था। ये बताते हैं ये वही शख्स है जो मैप चुराना चाहता था। एफबीआई म्यूजियम पहुंच जाती है। गॉड बताता है यहाँ कोई गोली नहीं चली। फ्रेम को देखकर कहता है उन लोगों ने फिर गोलियां एक दूसरे पर क्यों चलाई। एक और ऑफिसर आकर कहता है कुछ दिन पहले एक आदमी आया था। वो कह रहा था मैप चोरी होने वाला है। तभी सीसी फुटेज को चेक कर रहे थे। बेन नजर आता है और वो उसे पहचान भी लेता है। दूसरी तरफ बेन साइलेंस गॉड लेटर की बात कर रहा था। डॉक्टर जिस मैप लेकर भाग रही थी, बेन उसे पकड़ लेता है। एफबीआई बेन के घर पहुंच जाते हैं। वहां उस लेटर को स्कैन कॉपी और बेन की साइड बहुत सारी डिग्रीज भी मिलती है। साइलेंस टू गॉड लेटर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा था। उन्हें फादर ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। बेन को उस पजिल में चार्लेट लेटर मिल जाता है। शायद ये उसी लेटर से रिलेटेड हो। इयान भी उस क्लू को ढूंढ रहा था। फिर ये दोनों बेन के फादर के पास जाते हैं। बेन उस लेटर के बारे में पूछता है। वो गुस्सा करने लगते हैं। बेन और डॉक्टर चेस उस मैप में कुछ ढूंढ रहे थे। उसके फादर इसके लिए कुछ क्लू देते हैं और वो लेटर मैंने फिलाडेल्फिया के इंस्टीट्यूट को डोनेट कर दी। वहाँ एफबीआई पहुंच जाती। ये लोग वहाँ से उस लेटर के खोज में निकल जाते हैं। बेन अपने फादर के पास से कुछ पैसे चुरा के लाया था। कुछ बच्चों को देखते हैं जो साइलेंस टू गार्ड लेटर के सामने कुछ लिख रहे थे।
एक बच्चा इयान से टकरा जाता है। इयान को उस पर शक हो जाता है और उसका फॉलो करता है। रैली वहाँ एक बस पर देखता है लिखा हुआ जो उन लड़कों ने लिख कर लाया था। उसका हल ढूंढते हैं। वो होता है लिबर्टी बेल की परछाई कहाँ पड़ेगी वहाँ देखो। उसका भी हल ढूंढते हैं। डॉलर पर वक्त होता है 2:22। ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उस जगह से उन्हें एक चश्मा मिलता है। रैली उसे पहनकर मैप में पीछे देखता है। वहाँ लिखा होता है हियर एट द वॉल। रैली इयान को देख लेता है। बेन मैप को डॉक्टर चेस को देखकर चश्मा लेकर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर चेस रास्ते में किसी से टकरा जाती है और वो मैप गिर जाता है। उसे इयान उठा लेते हैं और वो बात बेन को भी बताती है। एफबीआई पहुंच जाती है और बेन को पकड़ लेती है। उस चश्मे में कुछ क्लू देखता है। तभी इयान का फोन आता है। बेन एफबीआई से भाग निकलता है। इयान बेन के बीच डील होती है। अगर वो खजाने का पता बताएगा तो बेन के फादर को छोड़ देगा। इयान के साथ नहीं इयान का साथ बेन नहीं दे रहा था। इसलिए इयान डॉक्टर चेस और रैली को भी किडनैप करता है। मजबूरन बेन को इयान का साथ देना पड़ता है। ये लोग चर्च के बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ एक खबर पर लिखा होता है पार्किंग टेंट लेन। ये एक आदमी का नाम होता है। उस खबर को फोड़ने पर रास्ता मिलता है। इयान अपने आदमी से कह रहा था अगर मेरे सिवा कोई आए तो उसे गोली मार देना। अंदर एक कमरा होता है और एक लालटेन भी। ये लालटेन एक खजाने का एक सुराग था। ये लालटेन एक इशारा था। जब अंग्रेज लोग आने वाले थे जब बोस्टन के चर्च पे लगाया जाता था। अंग्रेज आने वाले रास्ते के हिसाब से ये लालटेन बदला कर लगाया जाता था। और ये सब सुनकर यान वहाँ से चले जाता है। यहाँ डॉक्टर चेस कहती है कभी भी सिर्फ एक लालटेन ही लगाई गई थी। मतलब बेन के फादर यान को झूठ बोल रहा था। बेन को वहाँ एक खुफिया कमरा नजर आता है। वो भी खाली कमरा था। बेन मायूस हो जाता है। उसके फादर उसे हिम्मत देते हैं और शाबाशी भी दे देते हैं। ये बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। वहाँ दीवार पर कुछ नजर आता है। बेन अपने पास से उस शिप में मिले पाइप को निकालकर उसमें बिठाता है। तभी एक दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ खजाना नजर आता है और बाहर निकलने का रास्ता भी। एफबीआई को बुलाता है बेन और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट का मैप भी देता है और कुछ शर्तों पर उस खजाने का पता भी देता है। सिर्फ उस खजाने में से 1% लेता है। इधर इयान को एफबीआई पकड़ लेती है मैप को चुराने के इल्ज़ाम में। दैट्स ऑल।